दीपोकृत धृतम तथा दानम पवित्रम च सफलम च भवेत, अर्थात जैसे दीपक घी से प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार दान से जीवन पवित्र होता है और सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति। चलिए आज बात करते हैं शटिला एकादशी के बारे में। शटिला एकादशी को माघ माह की पहली एकादशी कहा जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शटिला एकादशी होती है। शटिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनको तिल चढ़ाते हैं। इस एकादशी व्रत में तिल का विशेष उपयोग होता है, इस वजह से इसे शटिला एकादशी कहा जाता है। जो लोग शटिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि, पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं पाप और कष्ट मिट जाते हैं। पंचांग से जानते हैं कि शटिला एकादशी या माघ की पहली एकादशी कब है। शटिला एकादशी की तारीख, मुहूर्त और पारण समय क्या है। माघ की पहली एकादशी या शटिला एकादशी की तारीख पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर में 3:18 पर होगा। ये तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ की पहली एकादशी या शटिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को है। यह नए साल 2026 की पहली एकादशी भी है। 14 जनवरी बुधवार शटिला एकादशी मुहूर्त। शटिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 05:38 सुबह से 6:25 सुबह तक है। इस समय में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शटिला एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प कर लें। उसके बाद सुबह में 7:15 से लेकर 9:53 के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। एकादशी पर राहु काल दोपहर में 12 PM से लेकर दोपहर 1:30 PM तक है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 14 जनवरी बुधवार शाम 5:54 से द्वादशी तिथि समाप्त 15 जनवरी गुरुवार रात 8:16 तक रहेगा। 15 जनवरी 2026 गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक है। सूर्योदय सुबह 7:14, सूर्यास्त शाम 5:57। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15। सांयकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से 7:07। वृद्धि योग रात 8:37 तक है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। शटिला एकादशी हरिवासर समाप्त 14 जनवरी बुधवार रात 12 बजे तक रहेगा। आइए जानते हैं शटिला एकादशी पारण समय। जो लोग 14 जनवरी को शटिला एकादशी पारण समय एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 15 जनवरी गुरुवार को सुबह में 7:15 AM से 9:21 AM के बीच कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी का समापन रात में 8:16 PM पर होगा। शटिला एकादशी के 3 शुभ योग। शला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शाम में वृद्धि योग बनेगा। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 7:15 सुबह से लेकर अगले दिन 15 जनवरी को 3:03 सुबह तक है। इन 2 शुभ योग में एकादशी की पूजा की जाएगी। ये शुभ फलदायी योग है। उस दिन प्रातः काल से लेकर शाम 7:56 तक गंध योग है। उसके बाद से वृद्ध योग बनेगा। एकादशी के प्रातः काल ही अनुराधा नक्षत्र है, जो 15 जनवरी को 3:03 AM तक है। उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। शटिला एकादशी व्रत का महत्व। शटिला एकादशी व्रत और पूजन से पाप मिटते हैं, लेकिन इस दिन जो व्यक्ति तिल का दान करता है उसकी दरिद्रता मिट जाती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
इस दिन जो लोग प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं उनको सहज ही विष्णु कृपा प्राप्त होती है। शतिला एकादशी पर दान करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शतिला एकादशी पूजा विधि। एक शतिला एकादशी के मौके पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। 2. इसके बाद पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा में तिल से बने व्यंजन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को तिल के लड्डुओं को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी को दें। शततिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार के उपयोग। धर्म ग्रंथों में शततिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना ये शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। आइए जानते हैं शततिला एकादशी पर क्या दान करें। इस पावन दिन अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्नदान से न केवल भूखे का पेट भरता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस शुभ अवसर पर आप नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से दीन, दुखी और निर्धन बच्चों को भोजन कराने के सेवा प्रकल्प में सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। इस शततिला एकादशी पर दान और धर्म के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।